हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग फन रीडिंग। दिस इज़ फॉर द कलेक्टर्स। इट इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। सबको क्यूरियोसिटी होती है कि जब हम रूम में नहीं रहते तो लोग हमारे बारे में क्या बात करते हैं। ठीक है, तो आज इसी क्यूरियोसिटी को हम आंसर करने वाले हैं। तो शुरुआत एज यूजुअल हम करेंगे टैरो से। तो पहला इम्प्रेशन आप क्या देते हैं जब आप लोगों से मिलते हैं? वॉट इज द फर्स्ट इम्प्रेशन दैट यू गिव टू द पीपल? दैट इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट कार्ड। लेट्स सी। वाओ, इतना बढ़िया कार्ड मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था राइट ऑफ द बैट। सो दिस इज द सन। एक तो नंबर वन की एनर्जी बहुत ज़्यादा शाइन थ्रू कर रही है यहाँ से। इट्स अ लीडर्स एनर्जी। ठीक है, तो जो पहला इंप्रेशन आप लोगों को देते हैं वो ये कि आपका अपना एक दिमाग है, अपनी एक यूनिक पर्सनालिटी है। आप बहुत एम्बिशियस हैं, ये भी उनको दिखता है। और यू वेरी आउटगोइंग एंड फ्रेंडली एंड इवन पॉपुलर। तो जो पहला इंप्रेशन है आपका, मतलब बहुत ही फेवरेबल लोगों पे जाता है। और जाहिर सी बात है, जब वो इंप्रेशन फेवरेबल होता है तभी लोग आपको इतनी तवज्जो, इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, अदरवाइज दे वुड नॉट बॉदर। तो आप जिस भी रूम में एंटर करते हैं ना, उसमें एक अलग एनर्जी ले आते हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आते हैं। और आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोग आपके इमीडिएट सर्कल में रहना चाहते हैं, बिकॉज आपकी एनर्जी जो है ना वो इतनी वाइब्रेंट है, इतनी पॉजिटिव है कि लीडरशिप एबिलिटी होने के बावजूद आप लोगों को फोर्स नहीं करते कि वो आपके पीछे चलें या आपको फॉलो करें। दिस कम्स वेरी नेचुरली। तो दैट इज द फर्स्ट इम्प्रेशन। तो इस रीडिंग की शुरुआत ही बहुत जोरदार हुई है। लेट अस सी ये अब हमें कहाँ लेकर जाता है। अभी हम ना पीसमील थोड़ा सा और इनसाइट्स लेंगे टैरो से। ये तो आपका ओवरऑल इम्प्रेशन है और फर्स्ट इम्प्रेशन है जो लोगों पे पड़ता है। इसके अलावा वो पर्सनालिटी तो काफ़ी हद तक इससे दिख गई है। आपके करियर फाइनेंसेस के बारे में या जो भी आप काम करते हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं? लेट्स सी। मुझे लगा ही था ये कार्ड आने वाला है, एंड हियर इट इज। ओके, और एक कार्ड देख लेते हैं। और कुछ भी है ऐसा है जिसके बारे में, लेट्स से आपके रिलेशनशिप्स के बारे में क्या सोचते हैं? उप्स, ओके, ऑल राइट। सो ये कार्ड ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछते ही अपीयर हुआ है। तो आपके करियर फाइनेंसेस की अगर हम बात करें तो वो आपको देखते हैं कि आप तो बहुत इस्टेब्लिश्ड है। आपको देख के उनको लगता होगा कि आपकी लाइफ तो सेट है, कोई टेंशन नहीं है। और उसकी बहुत सारी वजह है। ठीक है, एक तो उनको दिखता है कि आप एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फैमिली से आते हैं जहाँ पे आपके पीछे लोग खड़े हैं, आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ना सिर्फ लोगों के तरीके से आपका सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, बल्कि फाइनेंशियली ऑल्सो दे थिंक यू आर वेरी वेल ऑफ एंड यू कम फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली। तो आपके पास कितना पैसा है कितना नहीं उससे मायने नहीं रखता, बट उनको ये लगता है कि आप बहुत वेल ऑफ फैमिली से आते हैं। आपको तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर कुछ आपके लाइफ में ऊपर नीचे हो भी गया तो पीछे लोग हैं आपको गाइड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए और डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। और अदरवाइज ऑल्सो बहुत लायक आप उनको लगते हैं। उन्हें पता है कि आप में कैलिबर भी बहुत ज़्यादा है और आप सॉर्टेड हैं, और इसीलिए आप करियर फाइनेंसेस में भी अपने पर्सनल लेवल पे भी बहुत आगे जाने वाले हैं। ठीक है, तो उन्हें भी लगता है कि आप भी अपना नाम बनाएंगे और अपनी जनरेशनल वेल्थ बनाएंगे एक पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो दिस इज़ हाउ दे फील अबाउट योर करियर एंड फाइनेंसेस। ठीक है, तो बहुत स्टेबल एनर्जी उनको लगती है, हो या ना हो, बट ये इंप्रेशन उन पे जाता है। उसके अलावा रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें तो उनको लगता है कि वहाँ भी आपकी लाइफ सॉर्टेड है। अब कितनी सॉर्टेड है वो आपको पता होगा, बट उन्हें लगता है कि यू हैव ऑलरेडी फाउंड योर सोलमेट। अब कितने लोगों को आपने बताया है, वो इस बारे में जानते हैं नहीं जानते हैं, बट जो भी वो रिलेशनशिप्स आपके आसपास दिखते हैं, इट कैन बी वन ऑन वन, योर स्पेशल पर्सन ऑल्सो, उनको लगता है कि ये रिलेशनशिप भी लॉन्ग टर्म जाने वाला है। तो दैट मीन्स ऑल इन ऑल ना, वो आपको एज अ लीडर देखते हैं। वो सोचते हैं आप बहुत सिक्योर है लाइफ में,
आपका फैमिली और सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, और रिलेशनशिप में भी मतलब यू आर अ विनर। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन। और मुझे दिख रहा है कि काफ़ी जो है जेलसी फैक्टर यहीं से आ सकता है उनके नज़र में, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी भी उनको टॉप नॉच लगती है, आपका बैकग्राउंड भी उनको टॉप नॉच लगता है, और उनको लगता है कि आपको जो रिलेशनशिप जो सबको लाइफ में चाहिए रहता है, जिस तरह का रिलेशनशिप, वो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, तो देखते हैं अभी एक ऐसी चीज़ जो इन सब लोगों को जो आपके बारे में बात करते हैं सबसे ज़्यादा पसंद आती है आपके अंदर, वो क्या एक क्वालिटी है? ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत यूनिक एक क्वालिटी है, बहुत कम लोगों में होती है। हालांकि आप इस तरह के आउटगोइंग पर्सनालिटी लग रहे हैं, एक्सट्रोवर्ट नहीं भी हो तो मुझे लगता है आप इंट्रोवर्ट तो ज़रूर है। आपकी खास बात क्या है, आप जैसे भी माहौल में होते हैं ना, उसी माहौल में ढल जाते हैं। तो शांत रहने की भी कैपेबिलिटी आपके अंदर है, और लोगों से सोशलाइज करने में अब अगर आप आए तो ऐसा लगेगा जैसे कि यू आर मेड फॉर अ सोशल लाइफ। तो आपका जो रियल सेल्फ है लोगों से छुपा हुआ है। एक तो जो लोग आपको एडमायर करते हैं ना, वो इसलिए एडमायर करते हैं कि आप अकेले भी चल सकते हो। आपको हर समय किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। उनको ऐसा लगता है जैसे आपके अंदर ना कोई हिडन स्ट्रेंथ है, जो कोई ऐसी चीज़ है जो आपको ताकत देती है, और इसलिए आप में ना लोगों पे ज़्यादा डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। 10 लोग आपके साथ चल रहे हैं, 2 लोग आपके साथ चल रहे हैं तो भी ठीक है, और अगर आप अकेले अपने रास्ते पे चल रहे हैं तो भी ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट दे एडमायर द मोस्ट अबाउट यू। ये आपकी जो हिडन स्ट्रेंथ है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपकी फेथ में है, आपकी स्पिरिचुअलिटी में है। एंड प्लीज़ माइंड यू, मैं रिलीजन नहीं बोल रही हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी बोल रही हूँ। कोई ना कोई ऐसी ताकत उन्हें लगता है कि आपके पीछे है, जिससे आपको ब्लेसिंग मिलती है, और जिससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके साथ कोई है या नहीं है। आप अपने रास्ते पे चलते रहते हैं इररिस्पेक्टिव कि और क्या हो रहा है। and that is a commendable quality to have, by the way. ये जो स्टेबल आपका माइंड है वो बहुत कमाल का है। चलिए अब देखते हैं एक ऐसी चीज़ जिसके लिए आपकी बहुत बुराई होती है, आपके पीछे से बहुत गॉसिप होती है, और लोग बहुत नापसंद करते हैं उस चीज़ को। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। लेट्स सी। 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो एक बात तो तय है, काफ़ी ग्राउंडेड एनर्जी है आपकी। ऑल इन ऑल काफ़ी सारे पेंटिकल्स हम लोग देख चुके हैं इसके अंदर। जो चीज़ वो डिसलाइक करते हैं ना, वो ये है आपका पेशेंस। कमाल बात है। नॉर्मली क्या होता है ना, पेशेंस को लोग अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है, तारीफ़ करेंगे कि फला फला इंसान बहुत पेशेंट है। बट आपके केस में क्या हो रहा है कि उनको आपके पेशेंस से प्रॉब्लम है। अब पेशेंस कहाँ कहाँ, सपोज़ जैसे आपके लाइफ में कुछ चल रहा है, तो क्या होता है कि आप चुपचाप से उस चीज़ पर काम करते रहते हैं, आप उसके बारे में बात नहीं करते, आप अपने सीक्रेट्स जो हैं वो डाइवर्ज नहीं करते, आप अपना वक्त लेते हैं। जब कोई आपके साथ बदतमीज़ी भी करता है या बुरी तरह से बिहेव भी करता है, तो भी आप अपफ्रंट जो है बहुत ज़्यादा आपका रिएक्शन एकदम से नहीं आता है। तो ये जो आपका सेल्फ कंट्रोल है, ये जो आपका पेशेंस है, और शांति से अपने रास्ते पे चलने की जो क्वालिटी है, कहीं ना कहीं ये उन्हें परेशान करती है। बिकॉज आपसे ना उन्हें बहुत ज़्यादा मसाला या गॉसिप नहीं मिलती है। ठीक है, तो आप बहुत संभल के बात करते हैं, बहुत संभल के चीज़ें रिवील करते हैं। आप सन कार्ड से तो दिख रहा है कि आप सोशलाइजिंग में तो नंबर 1 है, पर सोशलाइजिंग का ये मतलब नहीं है कि आप बैठ के लोगों की बुराई करेंगे और उसका हिस्सा बनेंगे। तो इस चीज़ से उनको बहुत प्रॉब्लम होती है कि आप, एक तो आपका स्ट्रेंथ ये है कि आप अकेले चल सकते हैं, आप इतने स्टेबल एनर्जी है, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता साथ में कोई है नहीं है, इट डजेंट मैटर। और व्हाट दे डिसलाइक इज़ ऑल्सो वेरी सिमिलर, कि आप ये गॉसिप का हिस्सा नहीं बनते, आप गॉसिप स्टार्ट नहीं करते, आप गॉसिप में पार्टिसिपेट नहीं करते, और उनको भी कोई गॉसिप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे अपने बारे में।
यू डोंट ईजिली फ्लाई ऑफ द हैंडल, आप चीज़ों को बहुत सहज तरीके से हैंडल कर लेते हैं, इस वजह से उनको कोई आपकी तरफ से कोई फन मसाला नहीं मिल पाता है। ओके, सो दिस इज व्हाट दे डिसलाइक अबाउट यू। अभी एक कार्ड से हम निकालते हैं आप असलियत में कहाँ पे चल रहे हैं। आपका जो सोल कार्ड्स है वो क्या कह रहे हैं, क्या स्टेज चल रहा है आपके लाइफ में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एक बार वो चेक कर लेते हैं। ओके, I hope you can see imagination. I embrace and nourish the creative aspect of my mind. तो ये है असलियत, यानी कि आप एक ऐसी स्टेज पर हैं अपने लाइफ के जहाँ पर आप कुछ क्रिएशन के प्रोसेस में हैं, कुछ मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में हैं, ठीक है, और आप ना, आपका सारा ध्यान इसी पर है एक्चुअली। तो इसीलिए आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा आपके आसपास क्या हो रहा है, बहुत फोकस्ड एनर्जी में अभी इस समय आप अपनी लाइफ में हैं। कोई तो चीज़ ऐसी है जिसको आप शिद्दत से मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, उसकी तरफ काम भी कर रहे हैं, और आपका सारा अटेंशन, सारा ध्यान उसी की तरफ है। और ऑफन यू डे ड्रीम अबाउट दैट डिस्टेंट रियलिटी जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने लाइफ में। सो यू आर इन द प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टिंग समथिंग। ये करियर भी हो सकता है, रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं। एक बार टैरो से चेक कर लेते हैं क्या फील्ड है जो जिसमें आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, द टावर हैज़ कम फॉर यू। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये लाइफ में ना जो भी होने वाला है, चाहे करियर, फाइनेंसेस हो या रिलेशनशिप, कुछ मेजर है। तो दैट मीन्स एक मेजर डिसीजन आपके सामने है, एक बड़ी शुरुआत है आपके सामने। एक तो एंड भी है किसी चीज़ का और एक बड़ी शुरुआत भी है। सो बोथ द थिंग्स आपको यूज विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पुरानी चीज़ जो आपका एक कंफर्ट जोन था ना, इस समय आप उसको तोड़ के बाहर निकलने वाले हैं। तो ये करियर फाइनेंसेस में भी हो सकता है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये रीडिंग कलेक्टिव्स के लिए है, तो आपको भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और दिमाग लगाना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकती। तो अगर रिलेशनशिप भी है तब भी आप किसी फ्रेश एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कि एक एंडिंग तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में तय है। ये आपके करियर में हो, चाहे आप नया जॉब स्विच कर रहे हैं, कोर्स में जा रहे हैं, कोई आपका फर्स्ट जॉब है, या आपको लग रहा है कि पुराना जो रिलेशनशिप में है उसमें फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लोगों को जैसा भी लगता हो उसके बारे में, तो मे बी यू आर थिंकिंग ऑफ पुटिंग एन एंड टू इट एंड कटिंग कॉर्ड्स विद द प्रीवियस पर्सन, बिकॉज आप को लग रहा है कि यू एक्सपेक्ट एंड यू वांट समथिंग बेटर इन योर लाइफ, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। सो दिस इज द एनर्जी दैट यू आर इनटू, इसीलिए इतना ज़्यादा आपका एफर्ट लग रहा है उस तरफ और सोच विचार चल रहा है। ओके, सो दिस इज वेयर यू आर एट। अभी देखते हैं और इनसाइट्स थोड़े लेते हैं फ्रॉम योर ऑरेकल, और क्या चल रहा है लाइफ में, या और क्या इनसाइट्स हैं आपके लिए। लेट्स सी। अगेन मैंने कहा ना, आप में एक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी में है, कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप बड़ी चीज़ अपने लाइफ के अंदर कि, बिकॉज ये और ये कार्ड्स जो है दोनों ही बहुत रेजोनेट कर रहे हैं। फाइंडिंग सैंक्चुरी, सैंक्चुरी क्या होता है, आपका सेफ स्पेस। तो ये सेफ स्पेस ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल स्पेस हो, ये सेफ स्पेस हमारा स्पेशल पर्सन भी हो सकता है। ओके, जहाँ हम बिलोंग करते हैं, विच फील्स लाइक होम। So it can be a relationship, it can be something else also. It doesn't necessarily have to be a space as such. Opening to your spiritual source. मैंने कहा ना, आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हैं, तो ये तो स्ट्रेंथ आपके साथ हमेशा चलती ही है। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ रहता है किसी एनर्जी के अंदर या फिर खुद के अंदर। So it doesn't have to be a particular God, it may or may not be a particular energy, पर कोई एनर्जी है जो आपके साथ चलती है, जिसका सपोर्ट आपको हमेशा रहता है। सो यू आर ओपनिंग अप। आज के दिन में अगर मैं बात करूं तो अभी जहाँ पे आप खड़े हैं अपने सोल जर्नी में, वहाँ यू आर डेफिनेटली प्रेइंग टू दिस एनर्जी
ताकि आपको सही डायरेक्शन मिल सके. सो यू शुड रिमेन ओपन टू द सोर्स ऑफ योर्स. वहाँ से आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी. एंड डू लिसन टू योर सिक्स सेंस, योर इंट्यूशन, योर गट फीलिंग इन द नेक्स्ट फ्यू डेज. सो वॉच आउट कि क्या साइंस आपको वहाँ से मिल रहे हैं. चलिए आइए देखते हैं अभी आपके एंजल्स ऑफ अबंडेंस आपको क्या बोल रहे हैं. ये बहुत ही सीरियस कार्ड है भाई. लेट गो ऑफ गिल्ट. ये कार्ड बहुत स्ट्रांगली रेजोनेट कर रहा है इससे, बिकॉज मैंने कहा कि आप एक कस्प पे खड़े हैं जहाँ पे कोई तो चीज़ एंड होने वाली है, और इस एंड को लेके मे बी यू आर फीलिंग अ लिटिल गिल्टी एंड द डिवाइन इज टेलिंग यू नॉट टू डू सो. बिकॉज आप में जो ये आगे बढ़ने की ताकत है ना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, ये बहुत लोगों को इंस्पायर करती है. यू आर नॉट इवन अवेयर ऑफ इट. और यही आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ भी है. इसलिए आपको ये गिल्ट जो है कि कोई चीज़ एंड हो रही है वो पीछे छोड़ देना चाहिए. बिकॉज कोई चीज़ की एंड होती है तभी कुछ नई चीज़ की शुरुआत हो पाती है. दैट इज ऑल्सो देयर. ओके, सो यू हैव टू pay attention to what your gut feeling is telling you, और please don't be guilty that you are ending something. चाहे ये किसी person के साथ है, चाहे ये किसी previous position के साथ है, कोई designation के साथ जुड़ा हुआ है, पुराना रोल है, यहाँ पे जद्दोजहद जो चल रही है वो comfort zone से निकलने की ही चल रही है और किसी को पीछे छोड़ जाने की ही चल रही है. तो वो गिल्ट को आपको पीछे छोड़ना है अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है. चलिए एक और सवाल है बिफोर वी टेक सम एंजल गाइडेंस. आप अपनी एनर्जी लोगों से, लोगों की इस गॉसिप से, इन बातों से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए भी हम एक गाइडेंस के लिए कार्ड निकालेंगे. ओके, अभी थोड़ा इंसाइट्स आए हैं. 10 ऑफ सोर्ड. मैं इस एनर्जी को रिलेट करूँगी बहुत क्लोजली विद दिस गिल्ट ऑफ योर्स. ठीक है, कोई तो बैक स्टैबिंग हुई है आपके पास्ट में, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा गिल्ट भी है चीज़ों को एंड करने में. आपको लग रहा है आप कहीं गलत तो नहीं जा रहे. जैसा बुरा आपके साथ हुआ था, कहीं ऐसा ही बुरा चीज़ आप दूसरे के साथ तो नहीं कर रहे हैं. लेकिन इस कार्ड में एक बहुत क्लियर गाइडेंस है कि ये साइकिल जो है ना आपका ख़त्म हो चुका है. इसको आगे नहीं ले जाना, ये नेचुरली ही एंड कर रहा है. आपको लग रहा है आप चीज़ें एंड कर रहे हैं, पर एंड आप नहीं कर रहे हैं. ये साइकिल जो है अपने एंड पे खुद ही पहुंच चुका है. 10 इन एनी suits, that is considered to be the end of that journey. So this is over. और शायद यहीं से आपकी स्ट्रेंथ भी आती है, जहां आप अकेले भी चल सकते हैं और लोगों को लगता है आपको फ़र्क नहीं पड़ता, बट यू हैव बिकम अ वेरी इंडिपेंडेंट स्पिरिट. क्योंकि कोई तो चीज़ है जो आप लेकर चल रहे हैं अपने साथ. थोड़ा पेन, थोड़ा बैक स्टैबिंग. मे बी इन द पास्ट यू हैड ट्रस्टेड समबडी अ लॉट एंड दे हैड बैक स्टैब्ड यू, बट उन्होंने बोला है कि ये गिल्ट को और ये वाले साइकिल को आप पीछे छोड़ दीजिए. ठीक है, दिस इज़ वॉट यू नीड टू डू टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी. इसके अलावा I would suggest a small ritual if you can introduce it in your day-to-day life. उसमें आप क्या कर सकते हैं, either on a Tuesday या फिर Saturday. I think Saturday ज़्यादा convenient रहता है बहुत लोग के लिए. आप अपना ऑरा क्लेंजिंग पे ध्यान दीजिए. ठीक है, तो ये दो तरीके से आप कर सकते हैं. सी सॉल्ट को आप अपने बेदिंग वाटर में डाल सकते हैं इन अ बकेट. तो लास्ट के जो 2-3 आप मग्स डालेंगे अपने ऊपर, सर पे मत डालिएगा. तो ये सी सॉल्ट के हो सकते हैं. दैट हेल्प्स यू क्लेंज योर ऑरा. तो जब भी आपको हैवी फील हो आप तब कर सकते हैं, या एवरी अदर सैटरडे जब भी आपको याद आए तो ये थोड़ा सा एक रिचुअल बना सकते हैं. तो जब भी आपको एनर्जी अपनी हैवी फील हो. उसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, यू कैन टेक सम वाइट सेज. आजकल स्टिक फॉर्म में भी वो अवेलेबल होता है, जैसे धूप स्टिक्स होती हैं उसी तरह से वाइट सेज भी अवेलेबल है. तो उससे क्या है ना, आप अपने आसपास बैठ के या खड़े होके उसको बर्न करके आप एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से आप उसको घुमा लीजिए. दैट इज़ ऑल्सो वन वे वी क्लेंस द ऑरा, बिकॉज दिस इज़ हाउ आई क्लेंस माई कार्ड्स ऑल्सो. जब भी क्लाइंट्स कई बार उसको टच करते हैं कार्ड्स को, या
मुझे लगता है कि थोड़ी एनर्जी सही नहीं बैठ रही है. सो दिस इज हाउ वी क्लेंस थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, एंड यू कैन इवन क्लेंस योर ओन ऑरा विद इट. ठीक है. सो दिस इज वन प्रैक्टिस दैट यू कैन अडॉप्ट. ओके, द लास्ट कार्ड नाउ वी विल टेक फ्रॉम द एंजल्स, कि उनके तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है वो एक देख लेते हैं. उप्स, ओ माय गॉड. तो शफल करते करते अचानक से दिस जम्प्ड एट मी. Archangel Azrael, it is time to let go, prepare for change. What did I say? ये साइकिल तो नेचुरली खत्म हो गया है ना, तो इसको लेकर चलने का, गिल्ट को लेकर चलने का, ये बैक स्टैबिंग वाले पेन को लेकर चलने का कोई पॉइंट नहीं है. ये होना ही है. सो दिस इज व्हाट योर एंजल्स आर सेइंग. इट इज टाइम टू लेट गो, प्रिपेयर फॉर चेंज. बिकॉज आप ऑलरेडी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी में चल रहे हैं, जहां आप कुछ नया अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं. सो यू नीड टू लेट गो ऑफ ऑल दीज फीलिंग्स. यू नो, दे आर बॉगिंग यू डाउन और आपकी एनर्जी अफेक्ट कर रही है. तो देखिए, बात कहाँ से शुरू हुई थी, फ्रॉम गॉसिप, व्हाट पीपल आर सेइंग अबाउट यू, उसके बारे में तो आप जान ही गए हैं. बट उसके अलावा भी आपके लाइफ में जर्नी, रियलिटी में क्या चल रहा है, अंडर करंट्स क्या चल रहे हैं, इसके बारे में भी आपको आज बहुत सारे इंसाइट्स मिल गए हैं. एंड हाउ ब्यूटिफुली योर रीडिंग इज अलाइनिंग ओवर हियर. So I hope you enjoyed your reading. If you did, and if it resonated, I would request you to like, share, subscribe to my channel. Stay tuned for more such readings in future. आपका भी कोई specific question है तो आप comment section में डाल सकते हैं. Maybe we can have a pick a pile reading next time on it. And stay tuned for that. And thank you so much for watching. Take care.